नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूँ और मैं लगभग 15 साल से अपने खुद के हॉस्पिटल मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में हार्ट के पेशेंट्स देख रहा हूँ। हाल ही में आप सबने देखा होगा कि सडन कार्डिक अरेस्ट बहुत ही कॉमन हो गया है। आपने सोशल मीडियाज़ पे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन अगर इसमें एक टेक्निक है, अगर ये टेक्निक हमें आए CPR की टेक्निक, और ये अगर इफ़ेक्टिव हो तो इन सभी जो सडन कार्डिक अरेस्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनको काफ़ी हद तक हम उनको बचा सकते हैं। इसीलिए मेरा तो मानना है कि सभी लोगों को CPR का बुनियादी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। यह एक टेक्निक होती है जिसमें कि हम आर्टिफिशियली हार्ट को पंप करते हैं और उस पंपिंग के द्वारा जब हम आर्टिफिशियल पंप करते हैं तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन वापस चालू हो जाता है और सभी वाइटल ऑर्गन जैसे किडनी, ब्रेन, सबको वापस से कुछ टेम्पररी उनको ब्लड सप्लाई मिल जाता है। तो ये CPR को जानना बहुत आवश्यक है और इसके वीरियस हम लोग कैंप्स करते रहते हैं। आप भी सभी लोगों को, चाहे मेडिकल पर्सन हो चाहे एक आम आदमी हो, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट किसी को भी हो सकती है। आपके घर में, पड़ोस में, आप कहीं जा रहे हो, अगर आपने इसको इफेक्टिव CPR दे दी तो आपके पास टाइम मिल जाता है उसको हॉस्पिटल तक ले जाने का और या कुछ परमानेंट ट्रीटमेंट करने का। तो CPR बहुत ही इफेक्टिव है और इसको सबको आना चाहिए। थैंक यू। जहाँ पे हमारे पास कोई सुविधा ना हो और रिमोट एरिया हो या फिर कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन हमें विक्टिम की जान तो बचानी है और बचाने के लिए हमारे पास उतने संसाधन नहीं होंगे। लेकिन हम फर्स्ट एड दे के कर क्या रहे होंगे? हम उसकी जान जो जा रही है उसे थोड़ा रोक सकते हैं, हेल्प बुला सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि वो बच जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विक्टिम के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तभी हम CPR करेंगे। 15 सेकंड में हमें 30 कंप्रेशन करने हैं, मतलब 1 सेकंड के अंदर 2 कंप्रेशन हमें देने हैं और 5 सेकंड में हमें 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, सांसें देनी है उसे। तो 20 सेकंड में हमारा इस तरीके से एक सर्कल जो है CPR का वो बन जाता है। ठीक है, तीनों केसेस में भले ही हमने कंप्रेशन का जो साइज है वो कम कर दिया हो, लेकिन जो 30 कंप्रेशन है वो कम नहीं करेंगे। इन्फेंट को भी 30 देंगे, चाइल्ड को भी 30 देंगे और अडल्ट को भी 30 ही देंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। चाइल्ड को आपको हाफ ब्रेथ, मतलब हाफ लंग्स भर के आपको हाफ ही देना है, पूरा ब्लो नहीं करना है। और इन्फेंट के लिए सिर्फ फूक, पफ बोलते हैं ना, उतना ही आपको रेस्क्यू ब्रेथ देनी है। विक्टिम का सबसे पहले रिस्पॉन्स चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि वो बेहोश होकर गिर गया हो, फास्ट था, फास्टिंग में घूम रहा था, गर्मी के अंदर बेहोश होकर गिर गया। क्योंकि रिस्पॉन्स पहले चेक करना इसलिए ज़रूरी, क्योंकि जब हम सेकंड स्टेप पे, इसके बाद जो R और S के बीच में जो एक छोटा सा स्टेप आता है, कॉल फॉर एड, मदद के लिए बुलाना, वो बहुत ज़रूरी रहता है कि रिस्पॉन्स हम पहले चेक कर लें। रिस्पॉन्स चेक करने के बाद यू विल कॉल फॉर एड, मदद के लिए आप बुलाएंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। LLF, L स्टैंड्स फॉर लुक, L अगेन स्टैंड्स फॉर लिसन और F फील। ठीक है, मैं देखूंगा उसके पेट की तरफ, मैं सुनूंगा अपने कान से उसकी सांसें, और मैं कान के नीचे, कान पट्टी यहाँ पे बहुत सेंसिटिव एरिया रहता है ना, वहाँ से फील करने की कोशिश करूँगा कुछ गर्म हवा तो नहीं लग रही है हल्की सी। अब जैसे अगर वो आ भी जाता है, रिवाइव हो जाता है, तो उसके बाद आप उसको रिकवरी पोजीशन पे रख सकते हैं। रिकवरी पोजीशन इज 7 स्टेप रिकवरी पोजीशन। उसको लेफ्ट हैंड पे टिल्ट करके, लेफ्ट साइड टिल्ट करके, पैर उसका क्रॉस करके हाथ के नीचे और उसका मुंह ऊपर करके लेटा सकते हैं, चिन अप करके। तो जैसे मैं बताता टाइप्स ऑफ AD, ये तो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल है, ये बाहर के लिए यूज़ होती है। ये एडवांस लाइफ सपोर्ट डिफिब्रिलेटर्स हैं जो ICU में आप यूज़ करते हैं। और एक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर, जो पेस मेकर्स होते हैं, वो भी एक तरह का AD ही होता है। वो धीरे धीरे पेशेंट को पेस मेकर देते रहता है, शॉक हल्के हल्के कभी कभार। सबसे पहली चीज़ आपको आपका पोजीशन सिक्योर रखनी है, मतलब ज़्यादा आपको ऐसी पोजीशन पे बैठना है जिससे आप ज़्यादा इम्बैलेंस ना हो। ठीक है, विक्टिम भी अप्रोचेबल हो और सही तरीके से आप CPR दे सकें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है CPR की पोजीशन के लिए। क्योंकि जब आप उसको कंप्रेशन देंगे तो वो नीचे तभी जाएगा हार्ट तक जब आप उसे सही तरीके के पोजीशन पे रहेंगे। तो हम बेसिकली उसके लेफ्ट शोल्डर तक अपना एक पैर रखेंगे, दूसरा पैर यहाँ, एंड हम अपराइट नील डाउन होके उसके सामने बैठ जाएंगे। सेकेंड, रिस्पॉन्स चेक करना, DR, डेंजर के बाद रिस्पॉन्स। तो हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे। भैया आवाज़ आ रही है? भैया कुछ बोलिए भैया।
रिस्पॉन्स में हम 2-3 चीज़ भी कर सकते हैं, हम उसकी उंगलियां देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो मुंह से नहीं बोल पा रहा हो लेकिन वो अपनी हाथ पैर चला के कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, तो हम रिस्पॉन्स में 2-3 चीज़ें चेक कर सकते हैं कि आ रही है भैया, कुछ बोलिए भैया। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आई कॉल फॉर हेल्प, मैं या किसी को बोल सकता हूँ प्लीज़ आप एम्बुलेंस को बुला लो। एम्बुलेंस को एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है होगी, ठीक है। तो एम्बुलेंस को आपने बुला लिया, अब मैं उसका एयरवे चेक करूँगा। तो एयरवे के लिए मैं उसे लिफ्ट करूँगा, एक हाथ कमर पे, एक हाथ उसकी गर्दन पे। तो आपको भी पता है कि गर्दन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लटका नहीं सकते, तो गर्दन को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। आई विल लिफ्ट द पेशेंट, मैं पेशेंट को लिफ्ट करूँगा और उसके पास अप्रोच करूँगा, ठीक है। मैं उसे ड्रैग नहीं करूँगा, है ना। ये तो मैं नहीं करना, मैं इसको ड्रैग करके आपको बता सकता हूँ कि मैं ड्रैग करके मैंने इसको ऐसा खड़ा कर दिया। वो इसलिए नहीं क्योंकि जब रियल पेशेंट विक्टिम होगा तो आप खुद सोचिए 90 किलो के आदमी को आप खींच लोगे कैसे, नहीं, पर आप टिल्ट करके उसके पास जा सकते हो। पास जाके मैंने उसे इस हाथ से सपोर्ट दिया ताकि वो कहीं और रोल डाउन ना हो जाए। मुंह खोला, चेक किया कि कुछ एयरवे में फंसा तो नहीं है। अगर मुझे कुछ दिखता है तो फ्रॉम अप टू डाउन, उंगली अंदर करके ऊपर से नीचे मैं उसे बाहर करने की कोशिश करूँगा, नीचे से ऊपर नहीं करूँगा क्योंकि वो वापस अंदर जा सकता है। तो ऊपर से नीचे मैं चेक करने के बाद अगर मुझे कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है तो मैं उसे उसका मुंह खोल के ऊपर से नीचे उसको बाहर करने की कोशिश करूँगा। वंस ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर है, वापस मैं पेशेंट को लाई डाउन करूँगा ब्रीदिंग चेक करने के लिए। अब ब्रीदिंग के लिए जो मैंने आपको बताया था LLF, लुक, लिसन, फील, ठीक है, 3 चीज़। तो 3 चीज़ कैसे करेंगे, मैं यहाँ अपना कान रखूँगा, हाथ रखूँगा यहाँ पे, मेरी नज़रें होंगी उसकी चेस्ट और पेट के इधर, और मैं फील करने की कोशिश करूँगा कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। अप्लाई पैड्स, तो सबसे पहले हम पैड को लगा देंगे। मैंने पैड लगाया और मैंने कनेक्टर को प्लग इन किया। एनालाइजिंग हार्ट रिदम, स्टार्ट CPR। WHO का कहना है कि कंप्रेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अभी रेस्क्यू। तो अगर आप नहीं भी दे रहे हो तो इसलिए 120 पे चला गया कंप्रेशन, नहीं तो पहले कितना था, 90 ही था, 30 30 30 90 हो रहा था ना। तो क्यों 120 हुआ, क्योंकि वो जो 15 सेकंड आपके बच रहे हैं वो 15 सेकंड में आप और 30 दे दो उसको। मुंह खोलता, गर्दन जो है क्लियर होनी ज़रूरी है, अगर वो क्लियर नहीं होगी तो फिर सांस यहाँ तक पहुँचेगी नहीं, है ना। हम अगर खुद करके देखें, हम नीचे गर्दन करके सांस लें, लो आप लोग, और आप ऊपर करके सांस लो, दोनों में, तो ये भी वही इंसान है ना। तो इसके लिए यहीं से जाएगा, मैं इसकी नाक बंद करूँगा, मुंह खोलूँगा, ठीक है, ये 2 है। पर ये मेरा जानकार था इसलिए मैंने ऐसा किया, अब नहीं होता तो मैं रुमाल रखता, मार सकता, कुछ भी, कुछ नहीं कर पा रहा तो AED मशीन को तो आप डायरेक्ट फॉलो करो, वो जो बोल रही वही आप करो, वही इतना ही आपको करना है, ठीक है। तो ये AED का डेमोन्स्ट्रेशन था। अब आप में से किसी को इसकी प्रैक्टिस करनी हो या